नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। ज्ञानगंगा विद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 9 विषय संस्कृत। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम संस्कृत में पाठ 16 अजेयः स भविष्यति पढ़ेंगे। अजेयः यानी कि अजय स भविष्यति, अजेयः स भविष्यति यानी वह अजय होगा। चलो प्रस्तावना देखते हैं हम। चाणक्य विरचित मुख्य रूप से राजनीति का उपदेश देने वाला नीतिसार नामक ग्रंथ से प्रस्तुत श्लोक लिए गए हैं। राजनीति को परिवार और समाज से अलग करके देखना चाणक्य को स्वीकार नहीं था, अतः वे राजनीति के उपदेश के साथ मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सम्मिलित कर ले ऐसे उपदेश देते रहे हैं। कि कहा है कि जो राजनीति का उपदेश देने वाला नीतिसारः नाम ग्रंथ चाणक्य रचित है। प्रस्तुत श्लोक इसी ग्रंथ से लिए गए हैं। चाणक्य राजनीति के उपदेश के साथ साथ मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सम्मिलित करके उसका उपदेश देते रहे हैं। चाणक्य की यह बात भी हमेशा याद रखने जैसी है कि मानव यदि सतर्क बनकर विचारपूर्ण ढंग से दुनिया को देखना सीख जाए तो दुनिया की सभी वस्तुएं एवं घटनाएं उसे व्यवहारोचित और सुखी होने के लिए कर्मों का उपदेश देती रहती है, जिनका अनुकरण करके मानव अपने जीवन को उत्तम बना सकता है। कि कहा है कि यदि मनुष्य सतर्क होकर, बराबर यानी जागरूक होकर विचारपूर्ण से अच्छे से वो दुनिया को देखना सीख ले, यानी कि अच्छे ढंग से दुनिया को देखना सीख ले, तो दुनिया की सभी वस्तुएं एवं घटनाएं उनको मतलब कि मनुष्य को व्यवहारोचित यानी कि व्यवहार अनुसार और सुखी होने के लिए उपदेश देती रहती है। उनका अनुकरण करके मनुष्य अपने जीवन को कैसा बना सकता है? उत्कृष्ट यानी उत्तम बना सकता है। फिर कहा है, अपने आसपास विचरण करने वाले प्राणियों को भले हम अच्छे और खराब की श्रेणी में विभाजित करते हो, परंतु चाणक्य जैसे विद्वान उनके पास से सतत कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। ऐसे ही एक प्रसंग में सिंह और बगुले से 1, कुत्ते से 6, गधे से 3, कौवे से 5 और मुर्गे से 4 गुण सीखने की प्रेरणा देने वाले निम्नलिखित पद्य चाणक्य ने लिखे हैं। कि क्या कहा है कि अपने आसपास विचरण करने वाले जो भी प्राणी हैं, बराबर, तो उनसे हमको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो ऐसा ही एक प्रसंग यहाँ पे चाणक्य जी ने दिया है कि जिसमें से कि सिंह और बगुले से हमें एक, क्या कहा है कि सिंह और बगुला, बराबर, बगुले यानी उससे 1 गुण सीखने को मिलता है। कुत्ते से 6, गधे से 3, कौवे से 5 और मुर्गे से 4। तो यह गुण सीखने की प्रेरणा हमें इस निम्नलिखित पद्य में चाणक्य ने लिखे हैं। मनुष्य को अपने व्यक्तित्व विकास के लिए और जीवन सफल बनाने के लिए इन सभी 20 गुणों को जान लेना चाहिए तथा व्यवहार में उनका उपयोग करना चाहिए। प्राणियों की उपेक्षा करने के बदले उनसे भी मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो यह भी इस पाठ में समझा जा सकेगा। कि कहा है कि मनुष्य को अपने व्यक्तित्व विकास के लिए लेकिन इन सभी से जो 20 गुण हैं तो वो हमें जान लेना चाहिए तथा व्यवहार में उनका उपयोग भी हमें करना चाहिए और प्राणियों की उपेक्षा न करके मतलब कि प्राणियों की उपेक्षा न करनी चाहिए और उसे कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहिए। तो यही हमें इस पाठ में चाणक्य जी ने समझाया। तो चलो हम श्लोक देखते हैं एक एक। चलो पहला देखो, सिंहादेकं बकादेकं षट्सूनः श्रीणि गर्दभात वायसात्पच शिक्षेच चत्वारि कुक्कुटादपि। यहाँ पे कहा है कि सिंहादेक यानी सिंहात यानी सिंह से, फिर है बकात यानी बकात एकम यानी बगुले से, सिंहादेक यानी सिंह से, बकादेकम यानी बगुले से, सूनः सटः यानी सूनः यानी कुत्ते से, सूनः यानी कुत्ते यानी कुत्ता, बराबर, तो कुत्ते से,
फिर कहा है कि गर्दभात यानी कि गधे से, बराबर, त्रीणी यानी गधे से 3, फिर वायसात यानी कौवे से, फिर है पच यानी 5, तो कौवे से 5, और कुक्कुटात यानी मुर्गे से, चतवारी यानी 4। फिर कहा है शिक्षेत यानी सीखना चाहिए। तो यहाँ पे कहा है श्लोक में कि सिंह से 1, बगुले से 1, कुत्ते से 6, गधे से 3, कौवे से 5 और मुर्गे से 4 गुण सीखने चाहिए, ऐसा यहाँ पे चाणक्य जी ने कहा है। बराबर। चलो अभी दूसरे श्लोक में देखो, प्रभुत मल्प कार्य वा यो नरः कर्तुमिच्छति सर्वारंभेन तत्कुर्यात् सिंहादेकम प्रकीर्तितम। तो यहाँ पे कहा है कि प्रभुतम यानी अधिक, प्रभुतम यानी अधिक, अल्प कार्य यानी कि थोड़ा कार्य, और कर्म यहाँ पे कहा है कि कर्तुम इच्छति यानी कि करना चाहता है, सर्वारंभेण यानी कि सर्व प्रकार के उद्यम से अथवा तो शीघ्रता से, कुर्यात यानी करना चाहिए, प्रकीर्तितम यानी कहा गया है। तो इस दूसरे श्लोक में कहा है कि जो व्यक्ति अधिक या थोड़ा कार्य करना चाहता है, क्या कहा है कि जो व्यक्ति अधिक या थोड़ा कार्य करना चाहता है उसे सब प्रकार के उद्यम से करना चाहिए। सिंह से यहाँ 1 गुण लेने के लिए कहा गया है, यहाँ सिंहादेकम प्रकीर्तितम यानी सिंह से यहाँ 1 गुण लेने के लिए कहा गया है। बराबर। तो दूसरे श्लोक में कहा है कि जो व्यक्ति अधिक या थोड़ा कार्य करना चाहता है उसे सब प्रकार के उद्यम से करना चाहिए। तो सी से यहाँ हमें 1 गुण लेने के लिए चाणक्य जी ने कहा है। बराबर। चलो अभी तीसरा देखो, सर्वेन्द्रियाणि संयम्य बकवत पतितो जनः कालदेशोपनानि सर्वकार्याणि साधयेत्। तो सर्वेन्द्रियाणि यानी कि सभी इंद्रियां, संयम्य यानी काबू में रखकर अथवा तो संयमित करके, बकवत यानी बगुले की तरह, पतितः यानी पड़ा हुआ अथवा तो गिरा, कालदेशोपन्नानि यानी काल और देश के संदर्भ में प्राप्त हुए, साधयत यानी कि सिद्ध करना चाहिए। तो तीसरे श्लोक में कहा है कि सभी इंद्रियों को संयमित करके बगुले की तरह पड़े हुए मनुष्य को काल और देश के संदर्भ में प्राप्त हुए सभी कार्य सिद्ध करने चाहिए। तो यहाँ पे हमें तीसरे श्लोक में समझाया है कि मनुष्य को बगुले का 1 गुण अपनाना चाहिए। बगुला एकाग्रचित होकर अपने अंगों को संयमित करके मछलियाँ पकड़ता है। हमको पता है बराबर कि जो बगुला होता है वो मछलियाँ खाता है, तो वो अपने अंगों को संयमित करके मछलियाँ पकड़ता है और अपना पेट भरता है। तो उसी प्रकार से मनुष्य को भी अपनी इंद्रियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रित करके काल और देश के संदर्भ में प्राप्त ऐसे सभी कार्य सिद्ध करने चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या सीखने मिलता है कि जीवन में सफल होने के लिए हमें एकाग्रता सबसे ज़्यादा आवश्यक है। बराबर। यहाँ पे हमें एकाग्रता के बारे में यानी कि एकाग्रता का गुण यहाँ पे सीखना चाहिए। बराबर। जिसमें कहते हैं कि सभी इंद्रियों को संयमित करके बगुले की तरह पड़े हुए मनुष्य को काल और देश के संदर्भ में प्राप्त हुए सभी कार्य सिद्ध करने चाहिए। चलो अभी आगे देखो चौथा श्लोक, प्राप्तासि स्वल्प संतुष्टः सुनिद्रः शीघ्रचेतनः प्रभुभक्त च सुरक् च ज्ञातव्याः सगुणा ही षट्ः। तो यहाँ पे कहा है प्राप्तासी यानी कि मिला हुआ खाने वाला, फिर कहा है कि स्वल्प संतुष्ट यानी कि थोड़े में संतुष्ट, सुनिद्र यानी कि अच्छी प्रकार से सोने वाला। बराबर। फिर शीघ्र चेतन यानी कि तुरंत जाग जाने वाला, प्रभु भक्त यानी स्वामी भक्त,
और सूरह यानी कि सूरवीर अथवा बहादुर। सूनह गुणः यानी कुत्ते के गुण। ज्ञातव्यः यानी कि जानने चाहिए। तो चौथे श्लोक में कहा है कि जो कुछ मिला उसको खाने वाला और थोड़े में संतुष्ट रहने वाला, अच्छी प्रकार से सोने वाला, तुरंत जाग जाने वाला, स्वामी भक्त और बहादुर, ये 6 गुण कुत्ते के जानने चाहिए। तो यहाँ पे कुत्ते से 6 गुण की बात की है कि हमको पता है कि कुत्ते को कुछ भी मिलता है तो वो उतने में ही संतुष्ट रहता है, बराबर। जितना उसको मिलता है उतने में ही वो संतुष्ट रहता है और अच्छे प्रकार से वो सो जाता है। मतलब उसको जितना भी मिला उसमें वो अपना उसमें उतना ही उसको संतुष्ट मिल जाता है, संतोष उसको हो जाता है। और हमको पता है कि कुत्ता तुरंत जाग भी जाता है, बराबर। और कुत्ता जो स्वामी भक्त है तो वो अपने मालिक के प्रति उतना ही वफादार होता है और बहादुर भी उतना ही होता है। तो यहाँ पे हमें कुत्ते से जो 6 गुण है वो सीखना चाहिए। पहला तो क्या कि जो कुछ भी मिला उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, बराबर। उसको यहाँ की उससे संतोष एक गुण मिलता है। फिर दूसरा कि जो स्वामी भक्त, बराबर। फिर है कि बहादुर, कि वो बहादुर होता है। तो कुत्ते से ये जो 6 गुण हैं वो हमें जानने चाहिए, बराबर। कि जो कुछ मिला उसको खाने वाला, फिर थोड़े में संतुष्ट रहने वाला, अच्छी प्रकार से सोने वाला और तुरंत जाग जाने वाला, स्वामी भक्त और बहादुर, ये 6 गुण जो है वो कुत्ते से कुत्ते के जानने चाहिए। चलो फिर आगे कहा है कि अविश्रामम वहेद भारम शीतोष्णम च न विदन्ति ससंतोष तथा नित्यम त्रीणि शिक्षेत गर्दभात। तो यहाँ पे कहा है कि अविश्रामम यानी थके बिना, भारम वहेत यानी मार ढोता है, शीतोष्णम यानी ठंडी और गर्मी, तथा न विदंती यानी प्राप्त नहीं करता, नित्यम यानी हमेशा, ससंतोष यानी संतोष वाला, शिक्षित यानी कि सीखने चाहिए। तो यहाँ पे कहा है कि गधा थके बिना भार ढोता है। क्या कहा कि अविश्राम वदे भारम शीतोष्ण च न विदंती, तो गर्दभात यानी गधा। तो कहा है कि गधा थके बिना भार ढोता है, यानी कि गधे के ऊपर सामान जो भी लाते हैं, बराबर। तो बिना थके वो भार को ढोता है। फिर ठंडी गर्मी की परवाह नहीं करता है, कि जो गधा है वो ठंडी और गर्मी की परवाह नहीं करता है और हमेशा संतुष्ट रहता है। तो गधे से ये 3 जो गुण हैं, जो लक्षण है, वो हमें सीखने चाहिए, बराबर। तो इस श्लोक में कहा है कि मनुष्य को थके बिना, बराबर, यानी कि यहाँ पे गधे का उदाहरण दिया है कि मनुष्य को थके बिना अपने जीवन का भार उठाना चाहिए। चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, उसकी चिंता हमें करनी चाहिए नहीं, और हमेशा हमें संतुष्ट रहना चाहिए। संतोषम परम सुखम। तो ये जो सूत्र है, बराबर, उसके आधार पर हमें चलना चाहिए कि संतोष मनुष्य का परम सुख होता है। तो गधे के इस 3 लक्षणों को अपनाने से मनुष्य सुखी हो जाता है, बराबर। तो 5वें श्लोक में कहा है कि गधा थके बिना भार ढोता है, ठंडी गर्मी की परवाह नहीं करता है और हमेशा संतुष्ट रहता है। तो गधे से ये 3 लक्षण सीखने चाहिए, बराबर। चलो अभी आगे का श्लोक देखो। गुड़ गार्ह्य स्थिर चातुर्य काले चालय संग्रहम अप्रमादम नालस्यम पंच शिक्षित वायसात। तो यहाँ पे गुड़ गायस्थ्य चातुर्यम यानी कि गुप्त गृहस्थ जीवन और चतुराई, काले यानी कि योग्य समय पर, आलय संग्रहम यानी घोंसला बना देना, अप्रमादम यानी कि प्रमाद का अभाव अथवा तो बेदरकारी का अभाव, अनालस्य यानी कि आलस्य का अभाव, वायसात यानी कौवे से। तो यहाँ पे 6ठे श्लोक में कहा है कि गुप्त गृहस्थ जीवन। फिर कहा कि चालय संग्राम यानी कि यहाँ पे कहा है कि गुप्त गृहस्थ जीवन, चतुराई और
योग्य समय पर घोंसला बना देना, प्रमाद अर्थात लापरवाही का अभाव और आलस्य न होना, यह 5 लक्षण कौवे से सीखने चाहिए। कि यहाँ कौवे की बात की कि कौवे में ये 5 लक्षण हमें सीखने चाहिए। कि पहला है कि गुप्त गृहस्थ जीवन, बराबर। फिर है चतुराई की चालाकी, हमको पता है कि जो कौवा होता है, बराबर, वो कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाता है और अपने अंडे किसके डाल देता है, दूसरे के घोंसले में, बराबर। तो वो उसकी चतुराई, तो उससे हमें चतुराई सीखनी चाहिए। फिर योग्य समय पर घोंसला बना देना, मतलब जब काम होता है तभी वो अपना, मतलब वो योग्य समय पर अपना घोंसला बना देता है। फिर प्रमाद लापरवाही का अभाव और आलस्य न होना, तो ये जो 5 लक्षण है वो कौवे से सीखने चाहिए। चलो आगे। युद्धम च प्रातरुत्थानम भोजनम स बंधुभिः स्त्रियमापदगतां रक्षेत चतुः शिक्षेत कुक्कुटात्। तो युद्ध यानी लड़ाई, प्रातः उत्थानम यानी प्रातः काल उठना, फिर है बंधुमिहि सह यानी कि अपने जात भाइयों के साथ, फिर आपदगात स्त्रियाँ यानी कि मुसीबत में घिरी हुई स्त्रियों को, रक्षित यानी बचाना, कुक्कुटात यानी मुर्गे से, चतुः यानी कि 4 बार। यहाँ फिर कहा है कि चतवार यानी कि 4 के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो ये 7वें श्लोक में कहते हैं कि लड़ाई करना, प्रातः काल उठना, अपने जात भाइयों के साथ भोजन करना तथा मुसीबत में घिरी हुई स्त्रियों को बचाना, ये 4 लक्षण मुर्गे से सीखने चाहिए। तो यहाँ पे कहा है कि मुर्गा दूसरे मुर्गे के साथ लड़ता है। हमको पता है कि जो मुर्गा, बराबर, यहाँ पे मुर्गे की बात की है कि मुर्गे से क्या कौन सा गुण हमें मिलता है। तो यहाँ पे इस श्लोक में कहा है कि मुर्गा दूसरे मुर्गे के साथ लड़ता है। तो इसी प्रकार मनुष्य को भी अन्याय का सामना करने के लिए युद्ध करना चाहिए, बराबर। यहाँ मतलब यहाँ मुर्गे का उदाहरण दिया है कि मुर्गा दूसरे मुर्गे से लड़ता है, बराबर। अपने जात भाइयों के साथ वो भोजन करता है, मुसीबत में जो स्त्रियां होती है तो उसको भी वो बचाता है। तो ये जो 4 लक्षण होते हैं वो मुर्गे से सीखने चाहिए। तो मुर्गे को मतलब मनुष्य के साथ मतलब उसका उदाहरण दिया है कि जिस तरह मुर्गा अपने जात भाई मतलब मुर्गा जिस तरह लड़ता है, बराबर, तो उसी प्रकार मनुष्य को भी अन्याय का सामना करने के लिए युद्ध करना चाहिए। और मुर्गा जिस तरह प्रातःकाल अपनी बाग देकर सबको जगाता है, बराबर, आवाज़ देकर जगाता है, तो मनुष्य को भी सदा स्वस्थ रहने के लिए प्रातःकाल उठ जाना चाहिए। मुर्गा अपने जो जात भाइयों के साथ मिलकर भोजन करता है, तो उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने समाज तथा जो देश है तो वो देश में यानी कि समाज तथा देश में एकता से रहना चाहिए। तो मुर्गा जिस तरह मुसीबत के समय मुर्गी की रक्षा करता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी स्त्रियों के प्रति सम्मान भावना रखनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें मुर्गी के 4 गुण जीवन में अपनाने से मनुष्य अपना जीवन सार्थक बना सकता है, बराबर। इसलिए यहाँ कहा है कि लड़ाई करना, प्रातःकाल उठना, अपने जात भाइयों के साथ भोजन करना और मुसीबत में घिरी हुई स्त्रियों को बचाना, तो ये जो 4 लक्षण हैं वो मुर्गे से सीखने चाहिए। चलो अभी 8वां श्लोक देखो। य एतान विशन्ति गुणान आचरिष्यति मानवः कार्यावस्थासु सर्वासु अजेयः स भविष्यति। तो कहा है कि एतान यानी इनको, विशन्ति गुणान यानी 20 गुणों को, सर्वासु कार्यावस्थासु यानी कि काम काज की सभी अवस्थाओं में, कार्याणात् अवस्थादासु, बराबर। तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। आचरिष्यति यानी आचरण करेगा। अजेय यानी कि जिसको जीता ना जा सके। अजेय यानी क्या, कि जिसको जीता ना जा सके। तो यहाँ पे लास्ट श्लोक में कहा है कि जो व्यक्ति इन 20 गुणों को सभी कामकाज की अवस्थाओं में आचरण में लगाएगा तो वह अजय होगा, बराबर। कि मनुष्य में संतोष होना चाहिए। फिर अपने काम के प्रति एकाग्रता होनी चाहिए, बराबर। जो भी कोई कार्य करे तो वो एकाग्रता के साथ करे और अपने न्याय के लिए लड़ाई करे, बराबर। मतलब जो है मनुष्य को अपने मतलब उसके साथ जो अन्याय हो रहा है तो वो अन्याय के खिलाफ उसका सामना करना चाहिए। तो ये जितने भी गुण हमने देखे, बराबर, जो 20 गुण हमने देखे, अगर वो 20 गुण अगर हमने अपने में कर लिया, बराबर,
कि इन 20 गुणों को सभी कामकाज की अवस्था में हमने आचरण में लाएंगे तो हम अजय कहलाएंगे, बराबर। इसलिए चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति इन 20 गुणों को सभी कामकाज की अवस्था में आचरण में लाएगा तो वह कैसा होगा, वह अजय होगा, बराबर। तो यहाँ पे हमें यहाँ 20 गुण इन सभी से सीखने मिलते हैं। तो जो हमारा ये श्लोक है, बराबर, ये जो पाठ है वो काव्य है, तो वो यहीं पूर्ण होता है। ओके, थैंक यू।